बैठक जारी है। बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर के निवास पर यह बैठक चल रही है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा जारी है। इस बैठक के बाद अमित शाह से भी चर्चा की जाएगी। तो जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में, जो इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर के निवास पर चल रही है। और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी जो है चर्चा होगी। नामों को लेकर मंथन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, जिसमें कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं। तो साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया भी बैठक में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों पर लगातार चर्चा का जो दौर है वो चल रहा है। मंथन लगातार की जा रही है, जिसके जरिए आखिर जो फाइनल लिस्ट है वो निकलकर सामने आए। क्योंकि 2014 के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी 2019 के लोकसभा चुनाव में है। जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का 2014 में रहा था, 25 सीटों पर क्लीन स्वीप 2014 में बीजेपी की तरफ से किया गया था। मनोहर जी, मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, बैठक चल रही है अभी बीजेपी की, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ चल रहा है अंदर? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से सुबह जो है कांग्रेस की बैठक चल रही थी, अब दोपहर के बाद है बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। और जावड़ेकर के निवास पर कोर ग्रुप के तमाम जो मेंबर्स है वो पहुंच चुके हैं। और जो राजस्थान में जो मिशन 25 को लेकर भाजपा दोबारा रिपीट करना चाहेगी, उसको लेकर के मंथन जारी है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीएलपी लीडर जो गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष मदन सैनी, बी सतीश, अविनाश राय खन्ना, चंद्रशेखर और राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता मौजूद है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि सतीश पूनिया का भी यहाँ अब बैठक में मौजूद रहना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि एक जाट नेता के तौर पर एकमात्र नेता है, उनको शामिल किया गया इस कोर ग्रुप की बैठक में। और इस बैठक में आज जो तमाम जो सीटें हैं जो लोकसभा की, उस पर मंथन किया जाएगा। अब तक की हमें जानकारी जो मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि हर सीट से दो उम्मीदवारों के नाम मंगवाए गए हैं और 2 नामों पर चर्चा हो रही है। मेरिट बेस जो है जिताऊ चेहरे को और जातीय समीकरण फिट बैठने वाले चेहरे को या मैदान में उतारा जाएगा। इससे पहले कि कई ऐसे जो मंत्री हैं जो वो अपना सीट बदलना चाह रहे हैं, उनको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जानी है। जो वर्तमान सांसद है, कई सांसद उनकी टिकट कटनी तय मानी जा रही है, उनको लेकर के भी ये जो बैठक में चर्चा होगी। और किस तरीके से उनको विश्वास में लिया जाए, किस तरीके से उनको पार्टी के साथ जोड़ा रखा जाए। चूंकि टिकट जिस सांसद की कटेगी उसको लेकर के जो है जद्दोजहद चल रही है, उस तमाम परिस्थितियों को, तमाम चुनौतियों को देखते हुए इस बैठक में आज खास तौर से चर्चा होगी। और इसके बाद जो है अमित शाह के साथ में शाम को बैठक करेंगे और जो 25 नाम है उन पर किसको कहां पर उतारा जाएगा और कौन चेहरा होगा, उसको लेकर के फाइनल अपडेट मिलेगा। जी, 2014 के बाद से अब 2019 के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण जो है बीजेपी के लिहाज से होने जा रहे हैं। आखिर मनोहर, इस वक्त में किन तमाम चीजों पर फोकस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे लेकर इस बैठक में भी चर्चा होगी? क्योंकि एक बार फिर से 2014 के प्रदर्शन को अगर दोहराना है तो लगातार उन रणनीतियों को यहां पर बदलाव की जरूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जहां बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, तो वो भी लगातार इन्हीं तमाम चीजों को लेकर फोकस कर रहे हैं कि रणनीति अब किस तरीके से बनाई जानी है, कैसे उसे ग्राउंड जीरो के लिहाज से चेंज करना है। देखिए सुमित, जिस तरीके से 2014 की परिस्थितियां थी उस समय वो अलग थी, क्योंकि उस समय ये खुद भाजपा सत्ता में थी और उसके अनुसार उनको काम करना था। अब सत्ता में नहीं है, यहाँ कांग्रेस का राज है और उसको जो है 25 को रिपीट करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी की सरकार रहती है उन्हीं के ज्यादातर सांसद जीतते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से उस ट्रेंड को ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। चूंकि जो एक मोदी लहर की जो बात की जाती है और जो एक देशभक्ति का जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि उस माहौल में कम से कम 25 की 25 सीट जीतने के जो दोबारा जो प्रयास करने हैं वो पूरी तरीके से किया जाए और बड़े शिद्दत के साथ किए जाए। और ऐसे जो उम्मीदवार जो चेहरे लाए जाए ताकि वो जीत पाए। और कई ऐसे जो फीडबैक मिले पार्टी को कई सांसदों के बारे में जो जीत नहीं सकते और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनका टिकट ड्रॉप करना पड़ सकता है, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर, उन चुनौतियों को लेकर के चर्चा होगी। और यानी मनोहर, ये कहा जा सकता है कि वर्तमान सांसदों के टिकट अगर काटने पड़े तो उससे गुरेज नहीं किया जाएगा।
जो जिताऊ चेहरे हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस होगा, और राष्ट्रभक्ति का माहौल बना हुआ है उसे अपनी तरफ किस तरीके से मोड़ना है, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के, लगातार आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।